पिछले टॉपिक में हमने 2 टाइप के अंडर एम्प्लॉयमेंट देखे, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल एम्प्लॉयमेंट के वो क्या होते हैं। और अब हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, कि हमारी कंट्री में वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारी कंट्री के लोगों को एम्प्लॉय होने के लिए रोक रही हैं, और वो कौन कौन से गवर्नमेंट के स्टाफ्स है जो लिए जा सकता है जिनकी वजह से बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं। देयर आर 2 टाइप्स इन लॉन्ग टर्म्स एंड इन शॉर्ट टर्म्स, कि लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट क्या कर सकती है और शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट क्या कर सकती है। प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज, तो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर मेनली डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे। अगर उसको बूस्ट करना है अगर हम उसको बूस्ट करेंगे तो इट मीन्स हम 60% पॉपुलेशन को बूस्ट करते हैं, और उनको बूस्ट करने के लिए हमारे ये स्टेप्स हैं, उनको एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज मिलनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि कुछ लेवल है, कुछ फार्मर्स होते हैं जो रिच हैं, जो बहुत सारी फैसिलिटीज टेक्नोलॉजी अपना के बहुत ग्रो करते जा रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास, लेकिन हमारे यहाँ का ग्राउंड लेवल, जो फार्मर्स का ग्राउंड लेवल है वो उतना हाई नहीं है, वो इनपुट इतना नहीं दे पाते और सारी उम्र वो उसी चीज में रह जाता है, क्योंकि उनके पास पैसा होता ही नहीं है टेक्नोलॉजी लाने का। तो उस कंडीशन में गवर्नमेंट को उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा, उन्हें एजुकेशन फैसिलिटीज देनी पड़ेगी, उन्हें टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, एमएसपी देनी पड़ेगी, HYV सीड्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, फर्टिलाइजर, ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ताकि हमारा किसान जो हमें अन्न देता है, जो हमारा अन्नदाता है, वो ग्रो कर सके। राइट, चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट्स, हाँ दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि क्या होता है, जो गरीब फार्मर्स होते हैं, हमारे गरीब भाई जो हैं, हमारे गरीब किसान जो हैं, उनपे पैसा अगर नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, पैसे के लिए, अपनी फसलें उगाने के लिए वो लोन्स लेना चाहते हैं, क्रेडिट जिसको कहते हैं इकोनॉमिक्स में। तो जब वो क्रेडिट लेना चाहता है, लेकिन हमारा जो गवर्नमेंट सिस्टम है, बैंकिंग का जो सिस्टम है, उसमें इतनी डॉक्यूमेंटेशंस होती है, इतनी फॉर्मेलिटीज होती है, तो एक गरीब किसान वो उन फॉर्मेलिटीज में फंस के रह जाता है और वो प्रेफर करता है इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना, क्रेडिट लेना। तो क्या होता है कि इनफॉर्मल सेक्टर में चार्जेस बहुत ज्यादा हाई होता है। वो इनफॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है, जो जमींदार वगैरह होता है, उनसे वो लोन ले लेते हैं, उनसे लोन लेके चार्जेस बहुत ज्यादा हाई वो करते हैं, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई करते हैं, और अगर वो फार्मर्स उन्हें नहीं दे पाते तो वो उनके यहाँ सारी उम्र वो उन्हीं के यहाँ काम करके ले जाता है, और ऐसे वो ड्रैप ट्रैप में फंस जाता है। तो उस कंडीशन में, क्योंकि ग्रो हर बंदा करना चाहता है, हर बंदा चाहता है कि मैं ग्रो करूं, तो वो लोन को बहुत ज्यादा प्रेफर करता है, वो क्रेडिट लेना चाहता है, लेकिन क्रेडिट गवर्नमेंट में बहुत इजीली नहीं मिल पाता, इतनी फॉर्मेलिटीज होते हैं, वो प्रेफर करते हैं सेकंड इनफॉर्मल सेक्टर को, जो लोग उन्हें लूट कर खा जाते हैं, और वो उस लेवल से ग्रो ही नहीं कर पाते, निकल ही नहीं पाते, और सारी उम्र उस डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उस कंडीशन से हमें अपने भाइयों को, हमें अपने किसानों को निकालना पड़ेगा। सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्रीज को डेवलप करें, इंडस्ट्रीज में फैसिलिटीज दे, लेबर को अच्छे वेजेस दे, फैसिलिटीज दे। इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं अगर हमारी गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज पे थोड़ा ध्यान दे तो। राइट, मोर स्कूल्स, कॉलेजेस, मोर हॉस्पिटल्स, यस मोर स्कूल्स। टू डेवलप द कंट्री इज टू एजुकेट द कंट्री। जब तक हम अपनी कंट्री को एजुकेट नहीं करेंगे, डेवलपमेंट उस लेवल की पॉसिबल है ही नहीं। वी कैन हैव द एग्जांपल ऑफ हरियाणा एंड केरला। हमने देखा था कि केरला में, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि केरला का एजुकेशन लेवल बहुत ज्यादा हाई, 91% है। कैसे हरियाणा ज्यादा कमा कर भी डेवलप्ड नहीं कहला पा रहा है, लेकिन केरला वहीं ऑन द अदर हैंड केरला कम कमा के भी डेवलप कहला रहा है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन, लिटरेसी। तो इस पर तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को काम करना चाहिए, काम करना ही चाहिए, क्योंकि बिना स्कूलिंग के, बिना कॉलेजेस के, बिना एजुकेशन के हम उस लेवल पे ग्रो नहीं कर सकते। पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड, जो हाई लेवल ऑफ स्टैंडर्ड होता है, वो हमें एजुकेशन, और डेफिनेटली अर्निंग हमें एजुकेशन और ज्यादा अच्छे लेवल की देती है। मोर हॉस्पिटल्स, ऑब्वियसली ये 2 एस्पेक्ट्स, अगर कोई किसी भी कंट्री को ग्रो करना है तो 2 एस्पेक्ट, अगर स्वास्थ्य और माइंड पे काम कर लिया जाए, एक बंदा जो एजुकेटेड है
और वो हेल्दी भी है, उसकी ग्रोथ को कोई रोक ही नहीं सकता। हमारी ग्रोथ को कौन रोकता है? जब हमारा माइंड ज्यादा डेवलप नहीं होता, जब हम हेल्दी नहीं होते। अगर हम हेल्दी नहीं है, माइंड डेवलप नहीं है, तो ग्रोथ तो है ही नहीं पॉसिबल। वही उल्टे हाथ है कि एक बंदा एजुकेटेड भी है, उसका माइंड भी स्ट्रांग है और वो हेल्दी भी है, तो डेफिनेटली दैट विल बी द नेक्स्ट लेवल की, व्हाट शुड आई से, नेक्स्ट लेवल की डेवलपमेंट होगी, राइट। अब आता है इन शॉर्ट टर्म्स 1/3 एम्प्लॉयमेंट फॉर फीमेल। अगर फीमेल्स को हम हमेशा से जानते हैं, पढ़ते आ रहे हैं, मूवीज देखते आ रहे हैं, न्यूज में पढ़ते आ रहे हैं कि लेवल ऑफ वीमेन मस्ट बी रेज्ड। जब तक हमारे यहाँ की फीमेल कैटेगरी आगे नहीं आएगी, आगे तो नो डाउट आ रही है, लेकिन इक्वालिटी और जब उनको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, क्योंकि आज भी हमारी कंट्री में कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो एजुकेशन देना तक जरूरी नहीं समझती गर्ल्स को, तो उस कंडीशन को हमारी गवर्नमेंट को निकालना होगा। इफ दे विल गेट अपॉर्चुनिटीज टू बी एजुकेटेड, इफ दे विल गेट अपॉर्चुनिटीज टू रेज देयर स्टैंडर्ड, दे गेट अपॉर्चुनिटीज टू अर्न more and more, definitely their level will get higher and highest. तो ये फीमेल्स की कंडीशन को रेज करने के लिए, विमेन की कंडीशन को रेज करने के लिए 1/3 एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्कीम्स लाइक मनरेगा। मनरेगा को पहले नरेगा के नाम से इम्प्लीमेंट किया था, बाद में जब 2005 में एक एक्ट पास हुआ तो इसको मनरेगा कर दिया गया। अब ये है क्या, चलिए पहले इसको देखते हैं। ये है 100 डेज गारंटी ऑफ वर्क। हमारी गवर्नमेंट उन लोगों को जिनके पास काम नहीं है, उन लोगों को काम देता है। अगर काम नहीं मिल पाता है इन एनी केस, तो वो होता है ना कि बेरोजगारी भत्ता देता है, पैसे देता है। इट इज लाइक गारंटीड 100 डेज वर्क विद इन अ ईयर। एक साल में एक बंदा अगर अप्लाई करता है, रजिस्ट्रेशन करता है, तो उसे गवर्नमेंट एक साल के अंदर 100 डेज की वर्क की गारंटी देता है। इफ फेस अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस आर गिवन। अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है काम देने में, तो वो क्या देती है? बेरोजगारी भत्ता देती है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देते हैं, राइट। इन 625 डिस्ट्रिक्ट, ये 625 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंटेड है। ऑल्सो कॉल्ड राइट टू वर्क, और इसको राइट टू वर्क भी कहा गया है क्योंकि ये राइट टू वर्क के तहत ही बना है। क्यों? क्योंकि काम करना हर बंदे का हक है, राइट। काम करना हर बंदे का हक है और हर बंदे को काम देना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, राइट। तो इसी जिम्मेदारी को मद्देनजर रखते हुए मनरेगा एक्ट पास हुआ था, राइट। इसका रजिस्ट्रेशन क्या होता है? पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी जाके कह दे कि मेरे पास काम नहीं है और अंदर से वो छिप के काम कर रहा हूं, नहीं। एक पूरा प्रॉपर वेरिफिकेशन होता है, सब चीजें देखी जाती है कि हाँ ये बंदा एक्चुअल में बेरोजगार है या नहीं है। फिर उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसको फिर एक इशू कार्ड, जॉब इशू कार्ड दिया जाता है। जॉब कार्ड मतलब एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन होता है कि हाँ इस बंदे को जॉब की रिक्वायरमेंट है, उसे कार्ड इशू कर दिया जाता है, और जिसकी वजह से वो मांग सकता है कि भाई मुझे जॉब कार्ड इशू हो चुका है, अब मुझे काम दो, राइट। एंड दैट इज वर्क विद इन 15 डेज, और उस रजिस्ट्रेशन के 15 डेज में गवर्नमेंट को काम देना होता है, और अगर नहीं दे पाई तो बेरोजगारी भत्ता देती है। लास्ट टॉपिक में